दोस्तों ये शिक्षा विभाग का लेटर है। आज का है 31/12/2024 का है। शिक्षा विभाग जो विशिष्ट शिक्षक हैं जो योगदान करेंगे अपने अपने ही स्कूलों में, उनका ही कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि काफ़ी कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं विशिष्ट शिक्षकों के लिए। तो चलिए हम लोग उस सारे कन्फ्यूज़न को एक बार देख लेते हैं और इसमें इस चिट्ठी में, इस लेटर में सब कुछ आपको दिया हुआ है। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं। मान लीजिए जैसे आपको यहाँ दिया हुआ है कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको दिया हुआ है कि ये जो आपका ये पॉइंट आप देखिए यहाँ पे, इसमें कहते हैं कि जो नियोजित शिक्षक वर्तमान नियोजित शिक्षक इकाई द्वारा सस्पेंडेड है, अगर वो सस्पेंशन में है तो सस्पेंशन में जो भी होगा सर, तो सस्पेंशन जब उसका ख़त्म हो जाएगा तब जा कर के वो अपने विद्यालय में योगदान कर सकेंगे, जो कि क्लियर टर्म्स में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो कह रहा है कि जो महिला या नियोजित शिक्षिका जो भी है वर्तमान में, अगर उनको मातृत्व वो अवकाश में है, मैटरनिटी लीव पर हैं, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ इस पॉइंट का इनने इस लेटर में लिखा हुआ है कि इसमें जो है अगर वो अगर उनने ईएल लिया हुआ है, स्टडी लीव लिया हुआ है, या मेडिकल लीव में है या मैटरनिटी लीव में है, किसी में भी है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, जिला शिक्षा पदाधिकारी को इसी 1 जनवरी 2025 से लेकर के 7 जनवरी 2025 के बीच में जिला शिक्षा पदाधिकारी को ईमेल द्वारा क्या करेगा, वो अपना योगदान समर्पित करेगा, जो कि आपको यहाँ लिखा हुआ है, क्लियर है ना। ठीक है, और फिर वो उनका जो बचा खुचा जो शेष अवकाश रह जाएगा, उस अवकाश को जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उसको क्या करना पड़ेगा, औपचारिक स्वीकृति लेनी पड़ेगी। मतलब उसको ऑफिशियल जो अप्रूवल है उसको लेना पड़ेगा, और उसकी छुट्टी जो है वैसी रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन विशेष अगर परिस्थिति की बात करें, जैसे यहाँ बात करते हैं विशेष परिस्थिति में, वो 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक वो योगदान अगर नहीं ले सके तो बाद में भी योगदान ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब यहाँ कहता है कि कोई शिक्षक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, कोई शिक्षक 1 से 5 में है और वो 6 से 8 का एग्ज़ाम पास कर लिया, तो सर इस केस में, या 1 से 5 उर्दू में था, वो जनरल वाला एग्ज़ाम पास कर लिया, इन दोनों केसेस में ये चिट्ठी कहता है आज का 31 तारीख का कि उनको तो सबसे पहले क्या मिलना चाहिए था, डाउटफुल मिलना चाहिए था। देखिए डाउटफुल है ना, दोनों को डाउटफुल मिलना चाहिए था। उनका जो है काउंसलिंग होना ही नहीं होना चाहिए था। अगर हो चुका है तो भी उनको जो है उनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी, उनका योगदान नहीं लिया जाएगा। इस केस को अब अलग से फैसला लिया जाएगा बाद में, जो कि यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, अलग से फैसला लिया जाएगा, वो बात की बात है। तो ऐसे टीचर्स, ऐसे विशिष्ट शिक्षक जो इस तरह के काम किए हैं, वो योगदान नहीं ले ना पाएंगे। अब रही बात लास्ट में कहते हैं कि अगर कोई शिक्षक है, विशिष्ट शिक्षक है, वो किसी ऐसे विद्यालय में पढ़ाता था जहाँ कोई भवन नहीं था, भूमि नहीं थी, या किसी विद्यालय में उसको मर्ज कर दिया गया था, तो उस मर्ज, जैसे आपको यहाँ लिखा हुआ है कि मर्ज किया हुआ विद्यालय है, तो कोई बात नहीं, वो उस मर्ज किया हुआ विद्यालय में योगदान कर सकता है, जो कि ये चिट्ठी कह रहा है। और ये शिक्षा विभाग की चिट्ठी है तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, वो ले सकता है उसमें। अब फाइनली बात रही कि कोई भी टीचर, कोई भी जो शिक्षक है, वो अपने प्रधानाध्यापक या जो प्रधान शिक्षक है उसके समक्ष क्या करेगा, योगदान लेगा। ठीक है, और नियोजित शिक्षक जो प्रधान शिक्षक है ना पद पर खुद प्रभारी है, तो वो क्या करेगा, वो भी अपने समक्ष ही क्या करेगा, स्वयं समक्ष योगदान करेगा। जो मतलब जो प्रधानाध्यापक है वो खुद के समक्ष, जैसे वो खुद कैंडिडेट है और खुद वो प्रधान शिक्षक भी है, तो अपने समक्ष वो है ना योगदान कर लेगा। तो इस चिट्ठी में ये सारी बातें हैं। मुझे लगता है कि सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। आज की चिट्ठी है दोस्तों, इसमें तो घबराने की कोई दिक्कत है नहीं, कोई बात है नहीं। ठीक है।